ये ब्रेसलेट उसी के घर से चोरी हुई थी। लड़की ने समझा कि ये तो गुम चुकी है, लेकिन इस लड़के ने उस ब्रेसलेट को अपने पास रख लिया था ताकि किसी बहाने से वो उस लड़की से बात कर सके, और बहाना उसे मिल गया। लड़की ने जब ब्रेसलेट देखी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, कहा कि भैया ये आपको मिली है। पता है मैं गुम गई थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, पता नहीं मम्मा मुझे कितना मारेगी, कितना डांटेगी इसको लेके। मैं तो बहुत बहुत ज़्यादा डर गई थी इस बात को लेके। तो वो कहता है कि पहले तो तुम मुझे भैया कहना बंद करो, क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लड़की ने जैसे ही ये सुना उसने कहा कि जी कहिए, क्या कहना चाहते हो, बहुत ही मासूमियत से। तब उस लड़के ने बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई और उससे कहा कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी आंखें, मैं तुम्हें जब देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। लड़की बड़ी ही मासूमियत से सारी बातें सुन रही थी। उसे अंदर से डर भी हो रहा था कि ये क्या कह रहे हैं भैया, मुझसे प्यार करने की बात कह रहे हैं, मैं ये सब कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़की के दिल में एक तूफान सा मच रहा था, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहाँ से भाग गई और बाहर जाके ठहर गई। और लड़के ने जैसे ही उसकी ये हालत देखी वो अपने दोस्त को बुलाता है, कहता है कि यार घर जा, उसकी हालत ख़राब दिख रही है, मैंने उसे बोल दिया, पता नहीं वो क्या करेगी, क्या सोचेगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे तैसे करके वो लोग घर वापस आ गए और लड़की हमेशा उस लड़के से डर डर के रहने लगी। जैसे ही वो घर आता तो वो एकदम से चुप हो जाती, उससे ना बात करती ना उसकी तरफ देखती। उसका ये बिहेवियर देख के वो लड़का भी डर गया। उसे लगा कि ये काम मेरी बहन को बता देगी, पता नहीं क्या तमाशा होगा। लेकिन ये लड़की तो बहुत मासूम थी, ये तो खुद खौफज़दा थी, वो क्या किसी को बताती। वो लड़की अपने आप में ही चुप सी हो गई थी। स्कूल जाती तो वहाँ पे भी उसके दिमाग में वही चलते रहता। उसकी दोस्त उससे पूछती कि क्या हुआ, क्यों ऐसे कर रही है, एक बार बात तो कर ले। तब लड़की कहती है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकती, पागल है क्या वो, मैं उन्हें भैया बुलाती हूँ, वो बड़े हैं बहुत मुझसे, मैं कैसे ऐसे प्यार कर सकती हूँ उनसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लड़की की दोस्त उसे बहुत समझाती है। फिर एक दिन स्कूल में उस लड़की का जो बॉयफ्रेंड था, जो कि लड़की का दूर का मामा होना था, वो आता है और इसे डरा के कहता है कि देखो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, और वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं जानता हूँ उसे, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम जल्दी से उसका प्यार एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं ये सारी बातें जाके तुम्हारी मम्मा को बता दूंगा। लड़की ये सुन के डर जाती है। वो कहती है कि मामा मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, आप मम्मा को क्यों बताओगे। तो वो कहता है कि तुम, मैं जो बोल रहा हूँ अगर करोगी तो ठीक है ना, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे मम्मा को सब बता दूंगा। जल्दी से अच्छे से सोचो और कल सुबह मुझे फैसला चाहिए इस बात का, इसका जवाब चाहिए, और इसका जवाब हाँ में ही होना चाहिए। लड़की ये सब देख के डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने फिर भी इस बात का जवाब नहीं दिया। तब दूसरे दिन फिर वो लोग स्कूल आए और वहाँ पे आके उस लड़की से लंच टाइम पे बुला के बात करने लगे। कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि जवाब दें और तुमने अब तक जवाब नहीं दिया। तो लड़की कहती है कि हाँ मैं जवाब देने ही वाली थी, मैं थोड़ा सा बिज़ी थी पढ़ाई में, इसलिए मैं नहीं दे पाई। तब वो लड़का बोलता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम है, तुम्हें जवाब देना चाहिए, वो इंतज़ार में, इनफैक्ट वो बाहर ही ठहरा हुआ है। लड़की डरते डरते इस चीज़ को हामी भर लेती है। लेकिन इस टाइम पे लड़की के दिल में कोई मोहब्बत नहीं थी, बस एक डर, एक खौफ था कि मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े हैं। एक तरफ तो वो लड़का जिसे वो भैया